हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 विच इज प्लांट फिजियोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 विच इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। By the way, I'm Kash, your visual teacher, and welcome to my channel Learn with Ease। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, पौधे के एरियल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जाइलम किस चीज का नाम है, फ्लोएम क्या होता है, हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं और ऑस्मोसिस क्या होती है। इन सब टर्मिनोलॉजीज को आज हम समझेंगे। आर यू रेडी? So, let's get started. Transport in plants. Transport means the movement of substances such as water, nutrients, hormones, and waste products within an organism. Transport का मतलब होता है पानी, nutrients, hormones या waste material को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। जैसे कि हम बात करें पौधे की, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, पानी मट्टी से जड़ों के जरिए पौधे एब्जॉर्ब करेंगे और उन्हें मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंचाएंगे। इसी तरह पत्ते के अंदर जो खुराक तैयार हो रही है, पत्ते से वो खुराक जो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचेगी। ये ट्रांसपोर्ट है। दिस मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शन, ग्रोथ and responses to environmental changes। लर्नर्स, ये सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट होती है ना, ये सेल्स के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्नर्स, क्या पौधा इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करता है? बिल्कुल करता है। अगर हम बात करें सनफ्लावर प्लांट की, जिसे हम कहते हैं सूरजमुखी का प्लांट, लर्नर्स, ये प्लांट सूरज की पोजीशन के साथ साथ अपनी फ्लावर की पोजीशन को भी चेंज करता है। यानी कि जो ये फ्लावर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सूरज मशरिक से निकलेगा तो इसका जो फेस होगा ये मशरिक की तरफ होगा। जैसे जैसे सूरज मूव करता जाएगा मगरिब की तरफ, इस फ्लावर की मूवमेंट भी सूरज की मूवमेंट के साथ चेंज होती जाएगी। तो इट्स मीन पौधे भी इन्वायरमेंटल चेंजेस को रेस्पॉन्स करते हैं। तो लर्नर्स, आप एक क्वेश्चन लिख लें, व्हाट डज ट्रांसपोर्ट मीन्स। इस क्वेश्चन के आंसर को भी नोट कर लें। आप यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे ट्रांसपोर्ट मीन्स और यहाँ पर फिनिश करेंगे और आप यहाँ पर भी लिख लें SQ। Plants get water and mineral nutrients from the soil। पौधे ये न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मट्टी से हासिल करते हैं। मट्टी के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू हैं और उन्हें नहीं पता मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए लर्नर्स मैं आई बटन में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लेक्चर को लिंक कर रही हूँ। अब इस लिंक को क्लिक करें और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। These minerals are transported to the aerial parts of the body। रूट्स, लर्नर्स, एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को, साथ साथ हम लिखते भी जाते हैं। इस मिट्टी के अंदर मौजूद होता है वाटर, इस मिट्टी में मौजूद होते हैं मिनरल्स। पौधे की जो रूट्स होती हैं वो मिनरल्स और पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट के एरियल पार्ट्स को पहुंचाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं? लर्नर्स, क्या आपको पता है एरियल पार्ट्स क्या होते हैं? जिन्हें पता है वो कमेंट सेक्शन में यस टाइप करें। आप साथ ही क्वेश्चन नोट कर लें, व्हाट आर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो लर्नर्स,
पौधे के वो पार्ट्स जो जमीन से ऊपर होते हैं, जैसे कि लीव्स, स्टेम, फ्लावर और फ्रूट वगैरह। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट रेफर टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट आर अबव ग्राउंड इंक्लूडिंग स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। उन तमाम पार्ट्स को हम एरियल पार्ट्स कहते हैं जो जमीन से अबव होते हैं, जैसे कि स्टेम, लीव्स और फ्लावर वगैरह। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। Similarly, the food prepared by leaves is transported to other parts of the body. जिस तरह से लर्नर्स रूट्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को जड़ों से एब्जॉर्ब करके एरियल पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, इसी तरह जो फूड प्रिपेयर होता है पत्तों में, उस खाने को लर्नर्स बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। In all land plants except mosses and liverworts, the transport of water, salt and food is carried out by xylem and phloem tissue. इस दुनिया पर जितने भी पौधे हैं सिवाय मॉसेस और लिवरवर्ट्स के अलावा, उन तमाम पौधों में लर्नर्स पानी की ट्रांसपोर्टेशन, सॉल्ट की ट्रांसपोर्टेशन और फूड की ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के जरिए होती है। आप स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं। जो ये ग्रीन वाला पार्ट है लर्नर्स, ये जाइलम है और ये जो येलो वाला पार्ट है ये फ्लोएम है। फ्लोएम के स्ट्रक्चर में लर्नर्स ये आपको पोर्स दिखाई दे रही है, ये पोर्स मौजूद होती हैं हर सेक्शन में। जब हम फ्लोएम के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी फ्लोएम के हर सेक्शन में ये पोर्स क्यों मौजूद होते हैं। आपने एक और बात याद रखनी है, आप डायरेक्शन को देखें लर्नर्स, जो जाइलम है उसमें डायरेक्शन सिर्फ अपवर्ड है, यानी कि जो पानी जड़ों से एब्जॉर्ब होगा वो सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा, वो नीचे नहीं आ सकता। गॉट इट? अब फ्लोइंग में डायरेक्शन को देखें, अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। चूंकि जो खुराक होती है वो पत्तों में बनती है, क्योंकि पत्तों के पास होता है क्लोरोफिल। फ्लोइम इन तमाम पत्तों से खुराक को ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो लर्नर्स, पत्ते ऊपर भी होती हैं और नीचे भी होती हैं और मुख्तलिफ पार्ट्स पे होती हैं। स्टेम भी ऊपर होता है, तो जो खुराक होती है ऊपर की तरफ के डायरेक्शन में भी जाएगी और नीचे की तरफ भी आएगी। इसीलिए आपको यहाँ पे दो एरोस दिखाई दे रहे हैं, जिसकी डायरेक्शन है अपवर्ड और दूसरे की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। फ्लोइम में जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो टू वे होती है, टू वे ट्रांसपोर्टेशन, और जाइलम में पानी की ट्रांसपोर्टेशन वन वे होती है, यानी पानी सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा जी लर्नर्स, आप इस लाइन को हाईलाइट करेंगे, एक्सेप्ट मोसेस एंड लिवरवर्ट्स। इट्स मीन ये जो दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, मोसेस एंड लिवरवर्ट्स, इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। गॉट इट? डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपने इतनी ही बात याद रखनी है, मोसेस और लिवरवर्ट्स के पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। इन दो पौधों के अलावा दुनिया में जितने भी पौधे आपको दिखाई देते हैं उन सब के पास जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होते हैं। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। जाइलम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट करेगा पानी को और सॉल्ट्स को, वाटर प्लस सॉल्ट्स यानी के न्यूट्रिएंट्स, while phloem is responsible for the transport of food, जबकि जो फ्लोएम है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। बिफोर स्टडिंग द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन प्लांट्स, let us see how plants absorb water and salts from the soil. Learners, ये लाइन आपको बताती है इस मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले कि प्लांट पानी को और फूड को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है। हम उससे पहले पढ़ेंगे जो पौधे की रूट्स होती हैं वो पानी को जमीन से कैसे एब्जॉर्ब करेंगी, और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में। हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लू बॉक्स। इसमें कुछ हम रिकॉल करेंगे कुछ ट्रांसपोर्ट्स को, जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये लर्नर्स जो ब्लू बॉक्स होते हैं मैं आपको बार बार बताती हूँ ये इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इन बॉक्सेस पर इम्पोर्टेंट जरूर मेंशन कर लिया करें। जब भी आप चैप्टर को रिवाइज करें तो इन बॉक्सेस को पढ़ना मत भूलिएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट, it is the movement of ions or molecules across cell membrane from a region of higher concentration to a region of low concentration. Learners,
आप अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, आपको आयंस की मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो लर्नर्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है आयंस मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाया अ मेम्ब्रेन। साथ साथ लिखते जाते हैं, जो ये एरिया है ये शो कर रहा है हाई कंसंट्रेशन को, और ये एरिया लर्नर्स शो कर रहा है लो कंसंट्रेशन को। और लर्नर्स, ये स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है आयंस और मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं वाया सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। Got it? This movement does not require energy. पैसिव मूवमेंट में लर्नर्स एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर एग्जांपल्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स हैं। आप इस लाइन को कर लें हाईलाइट। तो लर्नर्स, क्या आपको अच्छे से समझ आ गई है पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? लर्नर्स, मैं कोशिश करती हूँ ऐसी वीडियोस और ऐसे इमेजेस को इस्तेमाल करूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट मैक्सिमम क्लियर हो जाए। और लर्नर्स, आपका जो फीडबैक होता है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपके फीडबैक से मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल है। फीडबैक देना मत भूलिएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, it is the movement of ions or molecules across cell membrane from a region of lower concentration to a region of higher concentration using energy. Learners, ट्रांसपोर्ट में तो मूवमेंट ही होगी आयंस की और मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर है। सेल मेम्ब्रेन को ये आयंस और मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे, लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। अब वो सिनेरियो क्या है? ये एरिया है लो कंसंट्रेशन और लर्नर्स, ये एरिया है हाई कंसंट्रेशन। आयंस और मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करते हैं। तो इस मूवमेंट में लर्नर्स एनर्जी इस्तेमाल होती है और इसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गॉट इट? आयंस और मॉलिक्यूल्स जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इस मूवमेंट में, इस ट्रांसपोर्ट में लर्नर्स एनर्जी इस्तेमाल होती है और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गॉट इट? वेरी गुड। The last one is osmosis. It is the movement of water molecules through a semi-permeable membrane from a region of lower solute concentration to a region of higher solute concentration. This movement does not require energy. Learners, जब भी आप word देखें osmosis का मतलब होता है movement of water through a semi-permeable membrane, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। वाटर हमेशा उस साइड पर मूव करेगा जहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। लर्नर्स, आप अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं। जो ये वाला एरिया है लर्नर्स, ये है रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन और ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ये डार्क ब्लू कलर से आपको दिखाए गए हैं। सॉल्यूट क्या होते हैं लर्नर्स? सॉल्यूट्स होते हैं सॉल्ट्स। गॉट इट? लर्नर्स, जो ये रीजन दिखाया गया है ये रीजन है रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट, यानी कि इस एरिया में कोई सॉल्ट मौजूद नहीं है। तो पानी की मूवमेंट वहां पर होगी हमेशा जिस एरिया में सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। गॉट इट? सो ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी की मूवमेंट वहां से शुरू होगी जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और उस तरफ होगी जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। हम इस बात को एक और एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। सपोज कर लें ये आपके पास एक बीकर मौजूद है और इस बीकर में लर्नर्स एक सेल पड़ा हुआ है। प्लांट सेल बना लेते हैं हम, प्लांट सेल पड़ा हुआ है। इस बीकर में सिर्फ और सिर्फ पानी है, कोई भी इसमें सॉल्ट ऐड नहीं है। जबकि जो प्लांट सेल है लर्नर्स, उसके अंदर सॉल्ट्स भी हैं, हार्मोन्स भी हैं और मिनरल्स भी हैं। इट्स मीन जो सेल है इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि जो पानी है बीकर के अंदर मौजूद है इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है। तो पानी की मूवमेंट बीकर से सेल के अंदर चली जाएगी और सेल टर्जिड हो जाएगा, यानी सेल
फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये सारी चीजें हम मजीद नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो लर्नर्स, इन सब चीजों को हम नेक्स्ट लेसन में मजीद डिस्कस करेंगे, which is structure of root and uptake of salt and water. Stay connected with us. Good luck everyone.